जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 46 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। ऑप्शन है बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन दोनों कथन जो दिए गए हैं ये किन ऊर्जा का स्रोत है वही पहचानना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यह जो ऊर्जा का स्रोत है वह है प्राकृतिक गैस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस आसानी से जलती है और काफ़ी अधिक मात्रा में उसका उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गैस जो है आसानी से जलती है और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गैस में एथेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्राओं के साथ मुख्य रूप से मेथेन होती है। प्राकृतिक गैस में एथेन और प्रोपेन एथेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्राओं के साथ मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में मीथेन होती है। तो मुख्य रूप से कौन सी होती है? मेथेन, यानी CH4। इसकी मात्रा अधिक होती है, मीथेन की मात्रा अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? भारत का जो शोध संस्थान है मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप में, एशिया में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप। वर्तमान में बर्फ में दब जाने के कारण दक्षिण गंगोत्री को सप्लाई बेस के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जबकि मैत्री अनुसंधान केंद्र चालू है। मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है यह चालू है। मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। मैत्री जो है, मैत्री हो गया और भारतीय, मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? पूछा है, सही नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। यह विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, तो यह बात सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं, यह भी सही है। सभी खनिज आधात्विक होते हैं, यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी खनिज धात्विक होते हैं, आधात्विक होते हैं, यह बात गलत है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है नर्मदा नदी घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो मिलान करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। किस प्रकार से दोनों कॉलम संबंधित हैं वही मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। नर्मदा घाटी जो है यह होगा आखेटक और संग्रहण। नर्मदा घाटी है, आखेटक और संग्रहण। इसके बाद है वज्जी। वज्जी जो है आरंभिक गणतंत्र है। वज्जी जो है यह है आरंभिक गणतंत्र है। वज्जी जो है यह एक महाजनपद था। इसके बाद है गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ जो संबंधित है यह संबंधित है आरंभिक कृषि से। गारो पहाड़ियाँ जो संबंधित है यह है आरंभिक कृषि से। इसके बाद है गंगा घाटी। गंगा घाटी जो संबंधित है यह है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। गंगा घाटी जो संबंधित है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंध और उसकी सहायक नदियाँ यह संबंधित है प्रथम नगर से। तो प्रथम नगर से संबंधित है सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। चलिए मिलान कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है, ए का जो है दूसरा, तो ए का यहाँ पर पहला दिया गया है, तो यह ऑप्शन तो गलत है। नीचे भी ए का 5 दिया गया है, यह भी गलत है। तीसरे में दिया गया है, चौथे में भी ए का 5 दिया गया है, तो यह भी गलत है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, वह है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे में ठीक तरीके से मिलान किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। सेकंड ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। यह कथन गलत है। और लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है, तो यह बात सही है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कथन ए गलत है, कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी के नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन भी है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्ति करने वाले लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। तो कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया और अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। यह बात सही है। और राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यह भी सही है, लेकिन यह व्याख्या नहीं कर रहा है, ए की व्याख्या बी नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? कांगड़ा जैसी चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, शाहनामा पेंटिंग, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो वह है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका नामक स्थान पर स्थित है और यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत में शामिल किया है। विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
ब्रिटिश काल से पहले बच्चे साल भर पढ़ाई करते थे, केवल फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18 से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कथन के सवाल आज ज़्यादा हैं और कथन के सवाल अब ज़्यादा पूछते भी हैं। चलिए बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, यह बात गलत है। और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, तो यह बात सही है। कथन एक गलत है, कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटिफरेरी एरा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? BCE का तात्पर्य क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो BCE का फुल फॉर्म जो होगा वह होगा बिफोर कॉमन एरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, इसका साक्ष्य जो मिला है, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडों से
मनके भी बनाए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, संभवतः नदियां सूख गई थी। सही व्याख्या का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? हड़प्पा सभ्यता का पतन ऐसे लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो यह बात सही है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, यह सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, यह बात गलत है। और संभवतः नदियाँ सूख गई थी, यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही हैं। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन बी में ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय और कांस्यकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारत की नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता एवं कांस्यकालीन सभ्यता थी, जो समकालीन विश्व को 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसका आरंभ जो है पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। महायान शाखा में भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित होने लगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? पूछा है सही क्या है। उपमहाद्वीपीय का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा है। गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन जो कह रहा है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यही सारा सही कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है, गलत है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन गलत पूछा है। कथन जो है वह गलत पूछा है। कौन सा गलत है? समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, तो यह बात सही है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यह बात गलत है। और जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, यह भी सही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, यह भी सही है। तो गलत पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।